हमारे यहाँ क्या ये वरण बंधन होता है, ये वरण बंधता है तो ऐसी मर्यादा है कि जैसे वरण बंधता है तो फिर हम जिस भाव में है रामलीला के उसमें ही आ जाते हैं। मतलब व्यक्ति के जीवन में जो हम बाकी 360 दिन 355 दिन कर रहे हैं उससे सब चीज छोड़ छाड़ के अपना बस राम जी की सेवा में आ जाते हैं। हम एक हमारी आरती बोली जाती है तो उसमें कहते हैं राम कृष्ण तुम सीता ब्रज रानी राधा, यानी सर्वस्व स्वरूप एक ही है। राम नाम आधार जिन्हें वो जल में राह बनाते हैं और जिन पर कृपा राम करें वो पत्थर भी तर जाते हैं। करना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा करके हो जाता है। अच्छा, दिल से जवाब दीजिएगा, अगर परमिशन नहीं मिले तो ऑप्शन क्या चुनेंगे? ऑप्शन तो एक राम रहेगा कि राम जी की सेवा करनी है, पहले फर्स्ट प्रायोरिटी यही है मेरी। वो रहता है हमारा, जिस वक्त हम लोग अपना जो हमारा मुकुट होता है हम उसको धारण कर लेते हैं, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ ठाकुर जी का स्मरण। क्या कहा, चेहरे पे चमक ज्यादा है इसलिए राम का कैरेक्टर, या उनको लगता है कि आत्मा से भी कहीं ना कहीं आप राम जैसा बिहेवियर है इस वजह से? स्वभाव से होता है ना कि राम जी का मृदुल स्वभाव, तो उस हिसाब से उन्होंने राम जी का लिए। कैकई से तो बहुत प्रेम था प्रभु श्री राम का, हालांकि 14 वर्ष का वनवास भी उन्हीं की वजह से हुआ, ऐसा कहा जाता है। ये है, अगर कैकई ना होती तो राम कभी श्री राम नहीं बन पाते। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अजीत सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज प्लस। आज मैं उसी ऐतिहासिक जगह पर मौजूद हूं जहां 1876 में पहली बार ब्रिटिश हुकूमत ने परमिशन दी थी कि आप रामलीला का मंचन कर सकते हैं। हालांकि प्रयाग नारायण तिवारी को उम्मीद नहीं थी, लेकिन उन्होंने कोशिश की और वो कोशिश सफल हुई। और वो कोशिश सिर्फ सफल नहीं बल्कि वो इतिहास बनना था, क्योंकि मैं इस वक्त मौजूद हूं कानपुर की ऐतिहासिक परेड रामलीला के उस दरबार पर जहां पर लोग मंचन देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। और इस बार 149वां मंचन है और किस तरह से तैयारियां यहां पर की गई हैं लगातार न्यूज प्लस की टीम आपको वो दिखाई रही है। लाइव मंचन आप तक पहुंच रहा है न्यूज प्लस के माध्यम से। लेकिन आज हम एक ऐसा प्रयास करने जा रहे हैं जो कहीं ना कहीं जो कैरेक्टर हैं, जो इन कैरेक्टर्स को करते हैं, चाहे वो राम का कैरेक्टर हो, रावण का कैरेक्टर हो, भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण, माँ कैकई, सीता मैया का कैरेक्टर हो, वो लोग कौन हैं, वो कहां से आते हैं, उनका इतिहास क्या है, वो व्यक्तिगत जीवन में कैसे हैं, व्यक्तिगत जीवन में क्या कार्य करते हैं। तो आज हम इस पहलू को छूने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अनोखी रामलीला इसलिए भी कही जाती है क्योंकि बहुत पुराना इतिहास है, वो मैं आपको बता चुका हूं। 149वां वर्ष है जो मंचन चल रहा है, लेकिन आज तक कभी भी इस रामलीला में किसी भी फीमेल कैरेक्टर को, फीमेल आर्टिस्ट को शामिल नहीं किया गया है। और उसकी वजह जब मैंने जानने की कोशिश की तो वो यही कहा गया कि नारी का सम्मान हमारे सराखों पर है, इसलिए जो प्रथा चली आ रही थी हम उसी प्रथा को अपनाते हैं। दूसरा, सबसे बड़ी शोभा यात्रा जो 12 दिनों की होती है पूरे हिंदुस्तान में, वो यहीं से निकाली जाती है। तीसरी जो प्रमुख बात है वो ये है कि यहाँ पर जितने भी कैरेक्टर हैं जो कवच पहनते हैं या माथे पर मुकुट लगाते हैं, वो सारे ओरिजिनल होते हैं। वो कोई भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी नहीं होती है। वो श्री राम लीला सोसाइटी द्वारा ये सारी चीजों को व्यवस्थित किया जाता है और वो ओरिजिनल सारी सामग्री होती है, ये अलग बनाती है। और दूसरा कि कानपुर की सबसे बड़ी रामलीला के तौर पर जाना जाता है, प्रदेश की सबसे बड़ी रामलीला के तौर पर जाना जाता है। चतुर्वेदी परिवार जो लगातार एक मंचन करता आ रहा है, जो और 70 से 80% कलाकार उन्हीं के परिवार से होते हैं, कुछ बाहर के भी होते हैं। तो ये पुराना इतिहास है। आज हम इसको पूरे तरीके से जानने की कोशिश करेंगे और आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि जो कैरेक्टर हुंकार भरते हैं, जो बड़े बड़े डायलॉग बोलते हैं, जो साक्षात अपने आप को राम के रूप में प्रस्तुत करते हैं, वो असल जीवन में कैसे हैं और पर्दे के पीछे उनका जीवन क्या होता है। रामलीला मंचन की तैयारी किस तरह से की जाती है, किस तरीके से वो मन को शांत करते हैं, किस तरीके से इस 10 दिनों को की तैयारी में वो लगते हैं, उसके पीछे मेहनत क्या होती है। तो आज हम सारी चीजों से रूबरू करा रहे हैं, तो अपना आंख कान सब कुछ खोलकर बहुत गौर से सुनिएगा, क्योंकि शायद ये चीज इससे पहले किसी ने आपको दिखाई हो, आपको बताई हो। और हमें पूरी उम्मीद है कि उन कैरेक्टर से जो असल जीवन में कैसे हैं उनसे जुड़कर आपको और भी ज्यादा मजा आने वाला है। तो चलिए अब लेकर चलते हैं उन आर्टिस्टों के पास जो इस रामलीला में बड़े बड़े कैरेक्टर निभाकर उसमें जान डालते हैं। तो आखिर ये सब कैसे होता है, तो चलिए आपको बताते हैं।
तो जैसा मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आज उन कलाकारों से रूबरू कराऊंगा जो इतिहास का हिस्सा है और आज भी जो है उस मंचन को इतनी खूबी के साथ और इतने उत्साह के साथ निभाते हैं कि जान आ जाती है उस कैरेक्टर में। बहुत सारे कैरेक्टर हैं, राम के कैरेक्टर है, रावण का कैरेक्टर है, हनुमान जी का कैरेक्टर है। तो आज आर्टिस्टों से हम बातचीत करने के लिए पहुंच गए हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे साथ बैठे भी हुए हैं। हालांकि आप लोग शायद अभी इस वक्त ना पहचान पाए, लेकिन जब वो अपने पूरे गेटअप में होते हैं तो उस कैरेक्टर में किस तरह से जान डालते हैं, ये तो काबिले तारीफ है। लेकिन आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि व्यक्तिगत जीवन क्या है, व्यक्तिगत कार्य क्या करते हैं और समय निकालकर इस ऐतिहासिक रामलीला का हिस्सा बनने के लिए आते हैं और उसके पीछे कितनी मेहनत होती है। आज हम सारी चीजों पर इनसे बात करेंगे। पहले मैं शुरुआत करूंगा, श्री महेश दत्त जी के सुपुत्र मौजूद हैं यहाँ पर, हम उनसे बात करेंगे क्योंकि करता धरता हम जो कह सकते हैं या इस मंचन का जो डायरेक्शन की जिम्मेदारी ले रखी है वो यही है। तो पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, क्योंकि आप लोग लगातार कई वर्षों से रामलीला का मंचन कर रहे हैं और आपने उसी तरह से जैसे शुरुआत हुई थी जब 1876 में और एक सूत्र में बांध दिया था सभी हिंदुओं को, सनातनियों को, आज भी उसी सूत्र में बांधने का काम कर रहे हैं। तो बहुत बहुत बधाई न्यूज़ प्लस की तरफ। कानपुर की जनता के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, जो कि निरंतर पिछले 149 वर्ष से इस पुनीत कार्य में लगी हुई है। शुरुआत हो चुकी है, कल से शुरुआत हो गई और आप लोग अब अपने असली रूप में आ गए। तो मैं चाहता हूं कि आप अपने व्यक्तिगत कैरेक्टर में लौट आए आप लोग, ताकि हम जान सके कि आप लोग व्यक्तिगत जीवन आप लोग का कैसा है, आप लोग क्या वर्किंग करते हैं। क्योंकि जब मंच पे होते हैं तो हमें साक्षात दर्शन होते हैं अपने जो कैरेक्टर हैं सारे, अपने प्रभु श्री राम के, लक्ष्मण के, हनुमान के। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि ये मंचन कैसे शुरू होता है, इसके पीछे तैयारियां कब से की जाती हैं और क्या क्या चीजें हैं जो नई तरीके से करने का प्रयास किया जा रहा है? बड़ा कठिन कार्य है व्यक्ति के जीवन में लौटना, क्योंकि हमारे यहाँ क्या ये वर्ण बंधन होता है, ये वर्ण बंधता है। तो ऐसी मर्यादा है कि जैसे वर्ण बंधता है तो फिर हम जिस भाव में है रामलीला के उसमें ही आ जाते हैं। मतलब व्यक्ति के जीवन में जो हम बाकी 360 दिन 355 दिन कर रहे हैं उससे सब चीज छोड़ छाड़ के अपना बस राम जी की सेवा में आ जाते हैं। जैसा कि तैयारी की बात है तो लगभग 1 महीना पूर्व मथुरा में श्री व्यास जी के नेतृत्व में ये सारी तैयारियां चालू हो जाती हैं। जो भी पात्र हैं वो सब आते हैं, जो नए पात्र आते हैं वो नई चीजें सीखते हैं, उसको जो उनके संवाद है उनको याद करते हैं, जो पुराने हैं वो मिलकर के अभ्यास करते हैं कि जो पिछली बार किया उससे भी अच्छा प्रदर्शन इस बार कैसे किया जाए। इस तरीके से तैयारियां होती हैं। मेरा सवाल ये भी है क्योंकि करीब 70 से 80% भागीदारी जो है चतुर्वेदी फैमिली की होती है। तो क्या जो और बाहर के आर्टिस्ट होते हैं उनको किस तरीके से अपनी टीम का हिस्सा बनाया जाता है, उसका प्रोसेस क्या है और किस तरह से उनको ट्रेन किया जाता है? क्योंकि आप लोग काफी लंबे वक्त से बंधे हुए हैं एक साथ और लगातार आपकी मेरे ख्याल से चौथी पीढ़ी भी जो है वो मंच पर है। तो ये भी एक उपलब्धि है, क्योंकि आज के वक्त में 4 पीढ़ियों का एक मंच पे होना ये भी किसी इतिहास का हिस्सा बनने से कम नहीं। चतुर्वेदी परिवार, चतुर्वेदी एक बहुत बड़ा हमारा ना एक समाज है, चतुर्वेदी समाज। और चतुर्वेदी समाज में ये है दत्त परिवार। दत्त परिवार जो कि मथुरा रामलीला, जिस परिवार से निकली है मथुरा की रामलीला, श्री खपाटा चाचे गुरु, जिनको के स्वर्गीय गिरिराज दत्त चतुर्वेदी जी के नाम से भी प्रसिद्ध थे, तो उन्होंने मथुरा में रामलीला की शुरुआत की थी। और वहाँ से ही जितनी भी मंडली हैं मथुरा में, कम से कम 50 मंडलियाँ हैं जो कि अलग अलग देश विदेश सब जगह पर कर रही हैं, वो सभी हमारे परिवार से ही निकली हुई हैं। तो परिवार से तो सब ऑलरेडी पहले से ही कनेक्टेड हैं। फिर रही कि एक ही परिवार से 70% और 75% हैं, क्योंकि जैसे कि मेरे पिताजी, फिर उनके भाई, फिर उनके भाइयों के बच्चे, फिर उनके ही बच्चे। बड़ी सौभाग्य की बात है कि इस बार हमारे परिवार की चौथी पीढ़ी हमारे साथ में है। व्यास जी के बेटे के पोते जो कि कल उन्होंने बालराम का अभिनय किया। तो इस तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी, वैसे हमारी ये 6ठी पीढ़ी है जो कि रामलीला में राम जी की सेवा कर रही है, उनके चरित्र का प्रचार प्रसार कर रही है।
बिल्कुल ये इतिहास तो त्रेता युग से जुड़ा हुआ है, लेकिन कानपुर का इतिहास अगर मैं परेड रामलीला, क्योंकि बहुत जगह पर रामलीला होती है लेकिन सबसे बड़ी और भव्य रामलीला जो है वो अपने परेड की रामलीला होती है। और इसका मंचन जैसा कि मैंने बताया कि 1876 से लगातार किया जा रहा है और इस बार 149वां मंचन है और ये इतिहास है अपने आप में। लेकिन शुरुआत में बता दूं कि जब प्रयाग नारायण तिवारी जी ने अंग्रेजों के सामने ये अपना एक छोटी सी उनसे गुजारिश करी, क्योंकि जब ब्रिटिश हुकूमत पूरे हिंदुस्तान पर राज कर रही थी तो शायद उनको भी उम्मीद नहीं थी कि अंग्रेजी हुकूमत से उन्हें परमिशन मिलेगी, लेकिन वो इतिहास बनना था और वो इतिहास आज किस तरीके से परचम लहरा रहा है रामलीला का, ये भी अपने आप में सोचने वाली बात है। लेकिन मैं अब रामलीला के सबसे मुख्य पात्र से आपको रूबरू करा रहा हूं। शायद जब वो अपने पूरे गेटअप में होते हैं तो आप नहीं पहचान पाते हैं, लेकिन बहुत कम उम्र के हैं और चेहरे पर वो चमक है, वो तेज है जो साफ तौर पर देखने को मिलता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूरज चतुर्वेदी, कहाँ के रहने वाले? मथुरा से। जैसा कि बताया आप भी उसी पीढ़ी से ताल्लुक रखते हैं और ये गौरव है आपके लिए, तो कैसा महसूस होता है? ये मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि मैं श्री राम जी के चरित्र को कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ये भी इससे मुझे एक प्रेरणा मिलती है जीवन में जो कठिनाई है उनसे भी एक आगे चलने की, कैसे उनको से लड़ना है। राम मर्यादाओं में बंधे हुआ एक ऐसा कैरेक्टर है जिसे हम अपने जीवन में उतारें तो कई लक्ष्यों को हासिल किया जा सकता है और अपनी संस्कृति, अपने संस्कारों को समेट कर रखा जा सकता है। तो उस महत्वपूर्ण किरदार को निभा रहे हैं आप। कितना पढ़े हैं और क्या कर रहे हैं? मतलब राम के कैरेक्टर के अलावा जो आपका व्यक्तिगत जीवन है उसमें आप किस तरह से काम कर रहे हैं, क्या व्यस्तता रहती है? मेरा एमकॉम कंप्लीट है। अभी फिलहाल मैं दुबई में जॉब कर रहा हूँ, दुबई में एज ए अकाउंटेंट। दुबई में एज ए अकाउंटेंट आप काम कर रहे हैं, तो ये क्या एक उत्साह के तौर पर लेते हैं या एक प्रेशर होता है कि मुझे राम का कैरेक्टर करना है, क्योंकि बहुत बड़ा कैरेक्टर है और हिंदुस्तान की अगर पहचान मैं कहूं तो वो राम ही है। तो सनातन जब शब्द आता है, क्योंकि राम का कैरेक्टर इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि सामने रावण है, तो फिर उसको लेकर किस तरह से तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं? ये एक सेवा भाव से होता है कि जैसे श्याम जी की सेवा है, एक तरह से जो भी मन में रहता है कि करना है पूरा अपने मन से करना है, राम जी कराएंगे वो कराएंगे। जब मंच पर होते हैं तो कोई एनर्जी का आभास भी होता है या लगता है कि मैं तो वही हूँ दुबई में जॉब कर रहा था, इस बात का एहसास रहता है या मंच पे जाते लगता है कि कोई एनर्जी जो है कनेक्ट हो रही है? स्वरूप धारण करते हैं तो अपना स्वरूप से हटते हैं, वो निज स्वरूप में आ जाते हैं। इसके लिए पढ़ना भी बहुत पड़ता होगा, उनके कैरेक्टर को समझने के लिए बहुत सारी चीजों को। इसके लिए 1 महीने पहले से प्रैक्टिस करते हैं हम। मथुरा में जब आते हैं वहाँ से 1 महीने पहले हम रिहर्सल चालू करते हैं। तो जब आप 1 महीने पहले आते हैं तो आप जहाँ जॉब कर रहे हैं या जो भी तैयारी कर रहे हैं उस परमिशन मिल जाती है 1 महीने? वो एडजस्टमेंट करना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा करके हो जाता है। अच्छा, दिल से जवाब दीजिएगा, अगर परमिशन नहीं मिले तो ऑप्शन क्या चुनेंगे? ऑप्शन तो एक राम रहेगा कि राम जी की सेवा करनी है, पहले फर्स्ट प्रायोरिटी यही है मेरी। मतलब उनसे बड़ा ना कोई था, ना है, ना महत्वपूर्ण होगा उनसे ज्यादा, यही रहेगा। यही। क्या लगता है पहली बार शुरुआत आपने कब करी थी? कौन सा कैरेक्टर आपको बोला गया घर में कि ये कैरेक्टर करना? सबसे पहले मैंने भरत जी का अभिनय किया था यहीं पर 2017 में सबसे पहले। और आज राम का कैरेक्टर ने, आज राम जी का नहीं। तो फैमिली ने क्या कहा, चेहरे पे चमक ज्यादा है इसलिए राम का कैरेक्टर, या उनको लगता है कि आत्मा से भी कहीं ना कहीं आप राम जैसा बिहेवियर है इस वजह से? स्वभाव से होता है ना कि राम जी का मृदुल स्वभाव, तो उस हिसाब से उन्होंने राम जी का लिए। भैया राम जी हैं तो हनुमान ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हनुमान जी खुद कहते हैं कि तुम मुझे मत पूछो, बस जय श्री राम कह दो तो मैं तुम्हें वहीं मिल जाऊंगा। तो हनुमान जी आप देख सकते हैं बैठे हुए हैं, जब मंच पर होते हैं तो साक्षात लगता है कि जैसे सीना फाड़ कर दिखाएंगे कि श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने पे। कैसा लगता है? हनुमान जी का बहुत बड़ा किरदार है और आज भी वो अजर हैं, अमर हैं, और ऐतिहासिक रामलीला का हिस्सा होना अपने आप में कैसा महसूस होता है? इससे ज्यादा सौभाग्य की बात तो कोई हो ही नहीं सकती है कि हमारे जीवन में से
जब हम इतने व्यस्त रहते हैं पूरे साल, उसमें से ये 15 दिन राम जी की सेवा करने के लिए हमको ये मिलता है, सारे काम सब कुछ छोड़ छाड़ कर, और हम लोग यहाँ राम जी की सेवा में चले आते हैं। और मुझे नहीं लगता कि पूरे साल में इससे ज़्यादा सौभाग्यशाली मेरे लिए कोई क्षण होते होंगे जब ठाकुर जी का स्वरूप धारण करते हैं हम। बड़ी मर्यादा के साथ रहना पड़ता है। यही 15 दिन नहीं, इस 15 दिन से पहले भी हमको तैयारियां शुरू हो जाती हैं, प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती हैं। जो मेरे दादाजी हैं, बाबा हैं मेरे, वो हम सब लोगों की रिहर्सल स्टार्ट कर देते हैं। और रिहर्सल में काफ़ी बार ऐसा होता है कि हमको डांट भी पड़ती है, और वो हमको उस तरीके से सिखाते हैं जिस तरीके से एक गुरु अपने शिष्य को सिखाता है। अगर वो स्ट्रिक्ट नहीं होंगे तो हम शायद मंच पे अपना रोल प्ले नहीं कर पाएंगे। और यही नहीं, विभिन्न प्रकार के मैंने किरदार निभाए हैं मंच पर, तो उन्होंने ही जो मुझको सिखाया, आज उसकी बदौलत मैं मंच पर हूँ। और स्टेप बाय स्टेप करते हुए आज मैं हनुमान के पात्र में पहुँच गया हूँ। सीखने के लिए पूरा सागर है। आप जितनी उम्र इस रामलीला को देंगे आपको वो कम लगेगा, पर आप जितने दिन इस रामलीला को देखेंगे आप कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। कई बार ऐसा मेरे साथ भी होता है, जब मैं मंच पर होता हूँ, मैं कई बार ऐसी चीज़ों को देखता हूँ कि मुझे भी देखकर ऐसा लगता है कि ये चीज़ तो पहली बार मैं उस चीज़ को नोटिस कर पा रहा हूँ। तो जो बाहर की जनता होती है उसको तो पता नहीं कितना कुछ नया देखने को मिलेगा, उसके जीवन में उसको कितना कुछ सीखने के लिए मिलेगा। यदि आप अपने जीवन में अच्छे आचरण लेकर और नियम कानून, जिस तरीके से अपनी जिंदगी को हमको जीना चाहिए, अगर आप वो सीखना चाहते हैं तो आप 10 दिन इस रामलीला को देखिए। क्योंकि हम लोग जो भी पात्र अपना प्ले करते हैं वो रामचरितमानस में जो लिखा हुआ है उसके अनुसार हम लोग उसको प्ले करते हैं। तो मेरे हिसाब से तो मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहूँगा कि ये 10 दिन की जो रामलीला है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए नहीं कि हम लोग सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हैं, अपने जीवन में हमको किस तरीके से जीना चाहिए। एक भाई का भाई के प्रति समर्पण, मतलब एक पत्नी का अपने पति के प्रति समर्पण, एक पिता का अपने पुत्र के प्रति मोह, वो सब क्या होता है वो आपको इस रामलीला में देखने को मिलेगा। मतलब राम जो है वो जीवन का आधार है, और ये जो मंचन होता है ये पूरा सार है उस जीवन का। बिल्कुल सही बात है। और मैं ये भी जानना चाहूंगा कि व्यक्तिगत तौर पर आप अपना नाम बताएं और क्या सपने हैं आपके, क्योंकि आप यंग हैं और इतना बड़ा कैरेक्टर आप निभा रहे हैं, और वो जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है क्योंकि आपको अपने आप को भूल कर उस कैरेक्टर में अंदर डूबना होता है। और सनातन के मतलब अपनी संस्कृति जो है सनातन, उसका अहम हिस्सा है हनुमान जी, क्योंकि वो राम के बिना चलते नहीं हैं। तो उसके लिए आप बैक स्टेज कैसे हैं, क्या करते हैं? मैं ठीक हूँ, आप कंफर्टेबल हो? क्योंकि आप लोग कंफर्टेबल हैं तो हमें सीखने के लिए बहुत मिलता है। और ये सिर्फ हमारे सीखने की बात नहीं है, हमारे देश के, प्रदेश के, हमारे शहर के जितने भी युवा हैं उनको सीखने की ज़रूरत है। मॉडर्न होना अच्छी बात है, लेकिन अपनी संस्कृति, अपने संस्कार और अपने सनातन को पकड़ कर रखना। अगर जैसा कि अभी बताया कि जीवन अगर सफल करना है तो आप इस सूत्र को पकड़ लीजिए, क्योंकि राम से बड़ा कैरेक्टर कोई हो नहीं सकता। क्योंकि मर्यादा क्या होती उन्होंने बखूबी सिखाया है कि जब रावण का वध भी किया तो हाथ जोड़कर उनको प्रणाम किया कि हे ज्ञानी पुरुष, ज्ञानी रावण, मैंने तुमसे बहुत कुछ सीखा है। तो ये राम ही कर सकते हैं। अब आप अपने बारे में बताइए कि आप कौन हैं, क्या करते हैं, क्या सपने हैं एक युवा के तौर पर? देखिए, मेरा नाम व्यक्तिगत अभिषेक दत्त चतुर्वेदी है। फिलहाल मैं आपको इतना ही बताना चाहूँगा कि मैं इस वक्त रामलीला ग्राउंड में, परेड ग्राउंड में हनुमान का पात्र निभा रहा हूँ। क्योंकि मैंने अगर अपनी व्यक्तिगत पहचान, अगर मैं जो मैं करता हूँ आपको बताई तो वो शायद आपको कट करना पड़े उसमें, तो इस वजह से मैं उस चीज़ को नहीं बता सकता। तो आप फिलहाल के लिए इतना ही जानिए कि मैं हनुमान का पात्र प्ले करता हूँ। मंच जैसा आपने पूछा कि क्या भाव रहता है हमारा, जिस वक्त हम लोग अपना जो हमारा मुकुट होता है हम उसको धारण कर लेते हैं, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ ठाकुर जी का स्मरण लगातार हमारे जो जहन है उसमें चलता रहता है। हम ठाकुर जी का सिर्फ नाम लेते रहते हैं। जिस वक्त हमारा रोल, जब हमारा डायलॉग आता है, उसी वक्त हम लोग सिर्फ अपना डायलॉग प्ले करते हैं। उसके बाद हम लोग किसी से
बात नहीं करते और किसी की तरफ नहीं देखते। बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल होते हैं, बहुत ज़्यादा नियम कानून होते हैं। उसी के बाद, क्योंकि आपको उस वेश को धारण करने के बाद, ये कोई एक फिल्म का सीन नहीं है कि अगर गलती हो गई तो आप दोबारा उसको प्ले कर सकते हैं। अगर आपने गलती कर दी तो इमीडिएट वो चीज़ लाइव चल रही है, पूरी रिकॉर्ड हो गई और वो मतलब आपको वो पूरा सीन ही खराब हो जाएगा। तो आपको इतनी ज़्यादा परंपराओं को, और ये सब चीज़ हो जब सकती है जब आप अपना खुद पर कंट्रोल रख सकते हैं। तो इस वजह से हमको अपने निजी जीवन में 15 दिन का जो ये तो होता है, ये तो बहुत ही ज़्यादा वर्ण बद गया। मतलब अब इसके बाद आपको सारे नियम कानून फॉलो करने ही पड़ेंगे। ये तो पहला दिन था, अभी तो पिक्चर पूरी बाकी है और उम्मीद है कि कानपुर की जनता उसी तरीके से इस मंचन को सराहेगी और जो प्रेम हमेशा मिलता है आर्टिस्टों को वो मिलेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विशाल चतुर्वेदी है। तो चतुर्वेदी फैमिली, जैसा कि मैंने बताया आपको कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इस ऐतिहासिक रामलीला की कंधों पर, और 1999 से ये जिम्मेदारी जो है वो लगातार उठाते चले आ रहे हैं। कलाकारों को कैसे ट्रेन करना है और कैसे उनको उनके कैरेक्टर में ढालना है। तो आप कौन सा कैरेक्टर प्ले करते हैं? मैं बहुत कैरेक्टर प्ले करता हूँ एक्चुअली। मल्टीपर्पस है। लेडीज कैरेक्टर ज़्यादा करता हूँ, कैकई हुआ, सुंदरी हुआ, सुलोचना हुआ, ऐसे अंगद का रोल भी किया है और मैं यहाँ पर राम भी बना हूँ। मतलब सारे कैरेक्टरों को आपने जिया है। केकई से तो बहुत प्रेम था प्रभु श्री राम का, हालांकि 14 वर्ष का वनवास भी उन्हीं की वजह से हुआ, ऐसा कहा जाता है। ये है, अगर कैकई ना होती तो राम कभी श्री राम नहीं बन पाते, वो एक महल के राजकुमार ही बन के रह जाते। मतलब शायद यही वजह थी कि आप खुद देखिए ना, राम जी के आप पूरे जीवन को देखिए और राम जी के आप एक साइड 14 वर्ष को देखिए। अगर ये 14 वर्ष नहीं है तो राम जी ने क्या किया ज्यादा? ना वो वनवास जाते, ना तो रावण से मुलाकात होती। तो राम जी की ही लीला थी, राम जी की आज्ञा थी। कैकई एक बहुत बड़ी भक्त थी जिसने राम जी को श्री राम बनाने के लिए अपने ऊपर जीवन में इतना बड़ा कलंक लिया कि आज के समय में कोई अपनी बेटी का नाम कैकई नहीं रखता। ये कलंक उन्होंने, लेकिन उस भक्ति को कोई पा ही नहीं सकता क्योंकि वो वही कर सकती थी, इसलिए राम जी ने कैकई को ही चुना। चाहते तो अपनी माँ को भी चुन सकते थे, कौशल्या माँ को, सुमित्रा माँ को या किसी और को, लेकिन कैकई में ही इतना सामर्थ्य था कि वो इतना बड़ा कलंक राम जी के लिए सहन कर सके कि उनके बेटा जो भरत था वो भी उनसे विमुख हो गया। साक्षात हरि हैं राम, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन जब जमीन पर आकर भी बहुत सारे कैरेक्टर ऐसे हुए, चाहे आप भरत की बात कर लो कि वैसा भाई मिल पाना, और जैसा कि हम लोग देखते आए, जिस तरीके से बताया गया, एक ब्लेम किया जाता है माँ कैकई को लेकर, लेकिन उन्होंने भी कभी तिरस्कार नहीं किया और उन्होंने अपनी फर्स्ट माँ कह के ही संबोधित किया। बल्कि जब चित्रकूट पहुंचे थे सब, तो कैकई भी निराश थी और हताश थी और उन्हें शायद अपनी गलती का एहसास हो रहा था, लेकिन राम जी ने उनको जरा सा भी इस बात का आभास नहीं होने दिया कि ये सब कुछ आपकी वजह से हो। यही तो राम की मर्यादा है। जब कैकई चित्रकूट पहुंची तो सबसे पहले जो माताओं में प्रणाम किया राम जी ने, वो कैकई को किया, और जब राम जी लौटकर अयोध्या आए तब भी कैकई को भी प्रणाम किया। और जो मंथरा 14 वर्ष से बंद थी, आप देखिए रामानंद सागर में भी दिखाया गया है कि जब राम जी पहुंचे हैं तो उन्होंने मंत्रा को जब बुलाया, आवाज देके मंत्रा माई, तो मंत्रा ने आके कहा आप मुझको सजा दिए, मैं आपका प्रतीक्षा कर रही थी आपकी कि आप 14 वर्ष के बाद राजा राम आएंगे और मुझे दंड देंगे। नहीं, आपके लिए कोई दंड नहीं। शायद इसीलिए बोला गया है कि मारने वाला बड़ा नहीं होता है, दुश्मन को भी जो गले लगा ले वही राम है, और इसीलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है। अब बहुत मुख्य और खास हैं हमारे साथ, और क्योंकि बीते कई वर्षों से इस मंचन का हिस्सा हैं और उम्र का एक पड़ाव भी आप पार कर चुके हैं, और सामाजिक तौर पर और सनातन के तौर पर और इस मंचन के तौर पर आपसे ज्यादा मुझे लगता है शायद ही किसी को नॉलेज हो। तो कैसा लगता है जब आप परेड रामलीला का वक्त आता है, तो क्या भाव होते हैं? क्योंकि हर साल आप लोगों को जीने का मौका मिलता है अपने आप से अलग होकर, तो एक कैरेक्टर को वो करने का तो कैसा आभास? जिस समय रामलीला का समय आता है तो बहुत एक अच्छा सा महसूस होने लगता है अपने आप में कि जिसकी हम एक साल प्रतीक्षा करते हैं, जिस समय की, वो समय हमारे पास में आ रहा है। कानपुर जाना है, राम जी की सेवा करनी है,
तो एक बहुत अच्छा अनुभव होता है। और यहाँ आकर के जब से मैं आता हूँ, जब मैं इतना मेरा मथुरा में जीवन व्यस्त रहता है कि मैं कहीं कुछ सोच नहीं पाता हूँ, तो जिस समय मैं कानपुर के लिए ट्रेन में बैठता हूँ तो अजीब सा उल्लास एक मन के अंदर आता है, अलग सी अनुभूति होती है जो स्वयं अपने आप में उसको महसूस किया जा सकता है। बहुत सारे नियमों को फॉलो किया जाता है इस रामायण मतलब मंचन के दौरान, पूरे दशहरा भर नियमों को। तो कौन कौन से नियम होते हैं, क्योंकि बैक स्टेज कितना मेहनत करनी होती है, कौन कौन सी चीज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है, ये लोगों को पता नहीं होता है। वो बस कैरेक्टर का मज़ा लेते हैं और जो सीख पाते हैं वो सीखते हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या क्या तैयारी होती है और कौन कौन से नियमों का पालन करना। तैयारियों में तो इसी होता है अपना, एक बार जैसे आजकल, अब पहले तो हमारे स्क्रिप्ट वगैरह भी रहती थी, अब आजकल वीडियोस भी हमारे पास अवेलेबल रहते हैं, पास टाइम के वीडियोस अवेलेबल रहते हैं, तो उनको भी हम देखते हैं, उनको भी सर्च करते हैं, देखते हैं हमारा कहाँ मिस्टेक हो रहा है, कहाँ पर हमने गलत किया है, कहाँ पर हमारा ओवर हो गया है। सब चीज़ को बैलेंस बनाना पड़ता है, उसके लिए उस वीडियोस को भी देखना पड़ता है। कौन कौन से कैरेक्टर्स अगर मैं बात करूं, और आपने तो काफी लंबे टाइम से देख रहे हैं, तो कुछ ऐसा किस्सा बताइए कि जो लोगों को ना पता हो, और बैक स्टेज कौन कौन सी चीजें ऐसी घट जाती हैं जो आप लोगों को आभास हो जाती हैं कि और किसी को नहीं होती लेकिन आप लोगों को हो जाती है। तो ऐसी कोई अगर कहानी हो, कोई किस्सा हो, तो मैं चाहूंगा आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। जैसे एक बार इन्होंने क्रेन में, 2 बार इन्होंने क्रेन सीन बनाए थे परेड रामलीला में, क्रेन पर रावण के। एक सीता हरण का सीन बनाया था, एक रामेश्वर स्थापना में रामेश्वर पूजन का सीन बनाया था। तो उसमें इनके जो क्रेन के मास्टर थे वो मेरे से एक दिन पहले आकर के बोले कि आप पहले इस बार एक बार ट्राई कर लीजिए इसको, क्योंकि क्रेन का सीन है, आपको प्रॉब्लम हो सकती है, हाइट पर जाना है आपको क्रेन के ऊपर। भैया जो राम जी करेंगे वो हो जाएगा, हम कोई इसको ट्राई व्राई नहीं करते, कोई हम तो जो करेंगे लाइव ही करेंगे, लाइव ही करते रहें, लाइव ही करेंगे, जो करेंगे राम जी करेंगे। मतलब ये भरोसा है कि आप अगर किसी फिल्मों को भी देखें तो उसमें पहले रिहर्सल होती है, पूरी प्रैक्टिस होती है, और एक सेल्फ खुद का भी होता है कि कहीं मुझे चोट ना लग जाए, कोई मुझे नुकसान ना हो जाए। लेकिन ये ही भरोसा है, और इसी वजह से इतनी शानदार तरीके से और बिल्कुल साफ कैरेक्टर के साथ आप लोग ये प्ले कर लेते हैं, तो बहुत बड़ी बात है। और जैसा कि 149वां मंचन है, हम तो चाहते हैं कि आने वाली ना जाने कितनी पीढ़ी है वो इसी तरह जुड़ाव रखें अपनी रामलीला से। और यदि अपने सत्य को, सनातन को आपको बचाना है, हर हिंदू भाई से मेरा यही कहना है, कुछ भी कीजिए, कहीं भी कोई भी राजनीति कीजिए, कोई भी आपस में उखाड़ पछाड़ कीजिए, पर जिस समय सनातन की बात आती है, सब हिंदुओं को एक झंडे के नीचे खड़े होकर के दुश्मनों का सामना करना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल, और कल नहीं तो परसों। योगी जी सही कहते हैं, यदि हम बटेंगे तो बढ़ जाएंगे, जुड़ेंगे तो सबसे एकता सामना करेंगे। जैसे हम हजारों वर्षों से हमारा हिंदू समाज आज तक करता आ रहा है, वो आगे करते रहेंगे। हम इनसे दबने वाले किसी से हम नहीं है, यदि हमारा सनातन एक है तो। बिल्कुल सही बात है कि हम किसी का बुरा चाहते नहीं, लेकिन अगर कोई हमारे साथ बुरा करता है तो सनातन की सिर्फ शास्त्र पहचान नहीं, शस्त्र भी पहचान है। इसीलिए चाहे राम हो या कोई भी देवी हो या देवता हो, हर किसी के हाथ में जो है कोई ना कोई हथियार सुरक्षा के लिए जरूर है। लेकिन हम किसी के दुश्मन नहीं है, हम प्रेम बांटना चाहते हैं, और उसी की मिसाल है मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिनको आज पूरा देश जो है दशहरे के आने वाला है मनाएगा। अभी लंका दहन भी होगा। रावण ने यही संदेश दिया है कि हर प्रत्येक व्यक्ति को मर्यादाओं का पालन करना चाहिए। यदि आप ये तो हम जैसे हम मर्यादाओं का हिंदू समाज पालन करता है, मर्यादाओं में रहता है, किसी को कष्ट नहीं देना चाहते, ऐसे यदि कोई दूसरा हमको हमारे ऊपर दुष्टता करे, हमारे मतलब शोषण करे, तो उसके लिए वध करना भी बहुत जरूरी हो जाता है। अब मैं आपसे चाहूंगा अपना व्यक्तिगत जीवन थोड़ा सा विस्तार से बताइए कि ये छोटा सा भैया, मैं तो सेवा पूजा करने वाला आदमी हूँ, माँ काली जी का उपासक हूँ, काली जी की पूजा करता हूँ, अपना जीवन का निर्वाह करता हूँ। इस समय आता हूँ रामलीला में, 10 दिन राम जी की सेवा के लिए आता हूँ, उसके बाद फिर मेरा वही जीवन है। राम की सेवा ही जीवन है और काली माँ के उपासक हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। मैं भाई साहब के पास फिर से आऊंगा कि अभी
हम जितना जानना चाहते हैं उतना तो जान नहीं पाए हैं, और वो एक बार में जान पाना आसान भी नहीं है, क्योंकि बहुत सालों की मेहनत है और बहुत प्रयास करते हैं आप लोग, और लगातार कि कैसे जो है हम उस कैरेक्टर को सच्चाई के साथ जी पाएं। तो कैसा लग रहा है इस बार का, क्योंकि 149वां मंचन है, तो इस बार एनर्जी ऊर्जा किस टाइप की देखने को मिल रही जो लोग देखने आते हैं? एनर्जी तो क्या है, प्रतिवर्ष बढ़ती चली जा रही है। जो 4 साल पहले थी उससे कहीं ज्यादा पिछले वर्ष थी, और जो पिछले वर्ष थी उससे इस साल अधिक है। अब इस बार एक विशेष ये आ गया कि 150वां साल नजदीक है, तो अब जो बातें भी होती हैं, जैसे कल हम मंचन के बाद में जो कमेटी वाले हैं उनके साथ थोड़ा वार्तालाप हो रहा था, तो वार्तालाप में इस साल से ज्यादा अगले साल के लिए बात थी कि हम 150वां साल है, हम ये भव्यता ला रहे हैं, हम इतना बड़ा बैंड ला रहे हैं, हम इस तरीके की सजावट करेंगे, आप इस तरीके से और कलाकारों को अच्छे से आप रिहर्स करा के लेके आओ कि एक अद्वितीय कार्यक्रम हो। तो जोश उत्साह तो हर साल एक नया मिलता ही है, और क्योंकि 150 साल एक बहुत बड़ी एक मील का पत्थर है, तो इसकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो और एक संयोग की भी बात है कि जो कमेटी करा रही है उसको भी 150 वर्ष हो रहे हैं, और जो पात्र कर रहे हैं उनका भी बैकग्राउंड जो है वो भी परिवार 150 वर्ष से ही इसमें है। तो ये भी एक मतलब बहुत बड़ा एक राम जी कृपा से एक बड़ा संयोग बन रहा है। श्री राम लीला सोसाइटी कमेटी जो है वो भी इतना पुराना इतिहास हो गया, और आप लोगों का भी इतना पुराना इतिहास, वही जो मैंने 4 पीढ़ी वाली बात करी थी कि ये अपने आप में ये भी एक गौरव की बात है और अद्भुत चीज है। वर्तमान में इस समय मौजूद है, वैसे 6ठी पीढ़ी है ये। मैंने वही कहा कि वर्तमान में 4 पीढ़ी एक साथ मंच पर हैं, और ये 6ठी पीढ़ी है, बहुत बड़ी बात है। मैं आगे किस तरीके से चीजें अब बढ़ने वाली हैं, और जो उत्साह है, और मेरे ख्याल से जो लोग देखना चाहते हैं, जब लंका दहन होता है, रावण दहन होता है, उस दिन लोगों में उत्साह जोश ज्यादा होता है। तो आप लोग भी जब मंच पर होते हैं या मंच के पीछे होते हैं, तो लोगों को देख के लगता है कि ये जो रामायण हम कर रहे हैं, आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, उसका लाभ जो आज का युवा है, जो यूथ है, वो अट्रैक्ट हो रहा है, या इस बात को समझ रहा है कि सिर्फ एक कैरेक्टर और आर्टिस्ट के तौर पर देखकर आपको वापस जा रहा है और फिर उसी मोबाइल की दुनिया में डूब जा रहा है? एक थोड़ा सा एक चीज ऐड करूंगा, जैसे आपने कहा पीछे के दिन में, मतलब जब पुतला दहन होता है और उस समय पब्लिक ज्यादा आती है। हाँ, ऐसा होता है कि पीछे के दिनों में बहुत पब्लिक रहती है और स्टार्टिंग के दिनों में कम रहती है, जबकि मेरा व्यक्तिगत निजी विचार है कि आप उसमें भी आओ और आगे उससे भी ज्यादा आओ। कारण क्या है कि पीछे जो चरित्र जो हमको सीखना है, जो समझना है ना, पीछे उसमें उतना वो सब चरित्र कम है, क्योंकि वहां पे फिर क्या हो जाता है कि युद्ध की लीलाएं प्रारंभ हो चुकी हैं। लेकिन जो असली चरित्र है कि जो कोप भवन की लीला होती है, जिस समय, जबकि कैसे, जैसे आपने अभी माँ कैकेयी की चर्चा की, तो वो जो मुख्य चीजें हैं ना, असली त्याग तो वहीं सीखना है। राम जी का जो मुख्य जीवन का जो एक संदेश है वो त्याग ही है ना, कि कैसे अपने के लिए अपन त्याग कर दें, दूसरी खुशी के लिए हम त्याग कर दें। तो चीज सीखने की तो वही है। तो मेरी तो मतलब मेरा निजी विचार है और प्रार्थना भी है कानपुर वासियों से कि आप पीछे भी आओ और उसके साथ साथ आगे के भी जितने भी मंचन होते हैं उसमें भी आओ। आप सीखो कि जब राम जी शिवरी को नवधा भक्ति बोलेंगे, वो अपनी 9 प्रकार की भक्तियां बताएंगे, तो वो आप सुनो। आज कलयुग है, कलयुग में कोई भी चीज जब तब करना बड़ा कठिन है। शुद्धता नहीं है, भवन करते हो तो पवित्रता नहीं है। ठाकुर जी अपनी 9 भक्तियां बता रहे हैं कि उसमें से एक चीज चुन लो सरलता से और पार हो जाओ। तो मैं तो ये चाहूंगा कि आप जितना पीछे आते हो उससे कहीं ज्यादा आप आगे भी आओ। बिल्कुल सही बात है, और बिल्कुल ये सीधा संदेश है अपने सारे यूथ को, और जो भी हमारी माताएं बहनें हैं कि वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, क्योंकि परेड की रामलीला हमेशा एक चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के साथ की जाती है, जिसमें प्रशासन का, श्री राम लीला सोसाइटी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि वो सेल्फ इतना जो है इसमें इन्वॉल्व होते हैं कि वो नहीं चाहते कि किसी भी तरीके से किसी को भी परेशानी होने पाए। तो ये थी जो मैंने बात करी, वो आर्टिस्ट थे, खास कैरेक्टर थे जिनसे हमने बात करी। बाकी एक प्रोग्राम में मैं आपको सब कुछ दिखा पाऊं इतना मुझमें सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि 9 दिन तो मंचन को समझने में भी लगता है। तभी पता चलता है कि जब राम अपना तीर चलाते हैं रावण के ऊपर, तब जाके पता चलता है कि तीर निशाने पर लगा है। और क्योंकि वो जो पीछे की कहानी है उसको समझना बहुत जरूरी है। सिर्फ तीर लगते हुए देखना आपको ज्ञान नहीं दे सकता। राम को
जानना है, राम को मानना है, तो आपको राम के आदर्शों को अपने जीवन में उतारना होगा, उसे स्थापित करना होगा। सिर्फ नाम लेने से कुछ नहीं होगा, उनका जो जीवन रहा है उसे भी कहीं ना कहीं धारण करना होगा। यही असली मीनिंग है पूरी दशहरा का, पूरी रामायणा का। और यही वजह है कि जब साक्षात परमेश्वर धरती पर उतर के आए तो सिर्फ और सिर्फ जो लोग थे उनको ही संदेश देना था कि कैसे मर्यादा में रह के हर रास्ते को पार किया जा सकता है, हर कठिनाई को पार किया जा सकता है और जीत हासिल की जा सकती है। क्योंकि सबसे बड़ा उदाहरण रावण है, जो शिव का सबसे बड़ा भक्त कहा जाता था, सबसे बड़ा ज्ञानी कहा जाता था, जिसने ना जाने कितने देवी देवताओं को, कितने ग्रहों को अपने बांध रखा था। लेकिन अधर्म का हाथ पकड़ा हुआ था रावण ने। इसीलिए परमेश्वर साक्षात धरती पर विराजे राम का स्वरूप लेकर, और अधर्म का नाश कैसे करना है वो धर्म की स्थापना करके राम ने लोगों को बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें पूरी उम्मीद है कि आज का ये खास प्रोग्राम आपको बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि सभी से हमने बातचीत करी और वो व्यक्तिगत जीवन उनका कैसा है, वो क्या कार्य करते हैं, वो आपने भली भांति सुनाई है उनके खुद के उसमें। और ये बहुत बड़ी प्रेरणा है आज के यूथ के लिए, जो हिंदू अपने जितने भी हिंदू संस्कृति के लोग हैं, जो सनातन संस्कृति के लोग हैं, किस तरीके से ये सिर्फ मंचन नहीं है, हम इसे मंचन के तौर पे जानते हैं, लेकिन इस मंचन को करने के लिए भी कि राम को खुद को धारण करना पड़ता है। क्योंकि जब तक राम को धारण नहीं करेंगे तो वो जो पवित्रता है, वो तो सत्यता है कैरेक्टर की, वो नहीं आ सकती। लेकिन ये हमारे लिए भी नियम लागू होता है कि हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए अगर लीला देखनी है तो राम लीला देख लीजिए। क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम वो यूं ही नहीं कहलाए, क्योंकि जब आप ये 10 दिनों का मंचन देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि श्री राम क्या है। उम्मीद है न्यूज़ प्लस की ये खास पेशकश आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट भी कीजिए और अपनी ऐतिहासिक रामलीला के बारे में और आप क्या क्या जानते हैं वो भी आप हमसे साझा कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। कैमरामैन नौशाद के साथ मैं अजीत ठाकुर, न्यूज़ प्लस।